हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएल में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट आर्डर जारी। क्या है खबर, जानेंगे विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देख लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड मामले को लेकर के क्या बड़ी अपडेट हाईकोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रही, क्या आर्डर निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के लगातार कई याचिकाएं हाईकोर्ट में डाली गई। एक याचिका पर आपको बता दें, पहली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और जिसकी सुनवाई का कोर्ट आर्डर जारी हो चुका है, जहां पर बीएड चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं। क्या है इन खबरों की सच्चाई, पूरा आर्डर जानेंगे हिंदी में। आप सभी लोगों से निवेदन है, पेशेंस पूर्वक बस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसे ही हाईकोर्ट सुनवाई का ये आर्डर जारी हुआ, वैसे सोशल मीडिया पर लगातार खबरें वायरल होने लगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी जो हो चुके हैं बाहर। कुछ स्क्रीनशॉट्स हम आप सभी को यहां पर दिखाना चाहते हैं। वैधानिक रूप से बीएड 69,000 से बाहर हो चुका है। कोर्ट के आदेश का पालन राज्य सरकार को करने का निर्देश दिया गया है। और आपको बता दें, कल एक और याचिका लगी हुई है जिस पर सुनवाई होनी है। 14,548 की सुनवाई के लिए आप सभी को और इंतजार करना होगा, लेकिन यह आर्डर जारी हुआ और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें वायरल हो रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। यहां भी आप सभी लोग देख सकते हैं, वही तरीके का एक है अवैध आउट। 69,000 के सभी बीटीसी साथियों को बधाई। बाकी की खबर कल आपके सामने प्रस्तुत होगी कोर्ट में अगली याचिका पर सुनवाई के दौरान। यानी ये कहा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अवैध रूप से चयनित साथी जो बीएड के रूप में परिभाषित किए जा रहे हैं, उनको बाहर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यहां भी आप सभी लोग देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया से लिए गए स्क्रीनशॉट्स हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे राज्य सरकार और 69,000 से बीएड बाहर करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, सरकारें फूट डालो राज करो की नीति से गुमराह कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा जजमेंट जारी किया गया है। क्या वास्तव में हाई कोर्ट में स्पष्ट मेंशन है हाई कोर्ट के आर्डर में कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सभी कुछ आर्डर से आप सभी के सामने स्पष्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जिस आर्डर के बिहाफ पे ये बात की जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, उस आर्डर का हिंदी वर्जन हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के सामने आए हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 1 में इस मैटर को सुना गया। केस और रिट ए नंबर 94/12 ऑफ 2023, याचिकाकर्ता श्याम बाबू और 312 अन्य प्रतिवादी स्टेट ऑफ यूपी और इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, इन सभी को पार्टी बनाया गया था। वकील जो थे वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, और माननीय अताउर रहमान मसूदी सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच से यह आदेश निर्गत हुआ है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना गया और उत्तरदाताओं। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें, सारी चीजें इस आर्डर को समझने के बाद ही क्लियर हो जाएंगी आप सभी के। पहला पॉइंट है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना गया उत्तरदाताओं। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा एक अधिसूचना यानी एनसीटी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी 28/6/2018, जिससे बीएड डिग्री को पात्रता मानदंड के रूप में शामिल किया गया था। कक्षा 1 से 5 तक सहायक शिक्षक के पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति में यूपी राज्य में तदनुसार वैधानिक नियमों में संशोधन किए गए। राजस्थान राज्य सहायक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी। सहायक की नियुक्ति के लिए शिक्षकों ने ऐसी योग्यता शामिल नहीं की। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक, इसके लिए विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष उठा। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी फैसले दिए हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 2 तरह के विवाद सामने आए। पहला था एनसीटी द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना। याचिकाकर्ताओं का एक समूह इस शिकायत को लेकर आंदोलन किया कि राज्य को बीएड को शामिल करना चाहिए योग्यता के रूप में कक्षा 1 से 5 तक सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड, जबकि याचिकाकर्ताओं की दूसरी श्रेणी ने इसे जारी करने पर हमला बोल दिया। अधिसूचना 28/6/2018 और होने के आधार पर इसकी वैधता पर सवाल उठाया गया। यहां पर भी आगे देख सकते हैं, इस आर्डर को असंवैधानिक राजस्थान उच्च न्यायालय ने विचार विमर्श के बाद आखिरकार मामले ने दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को अधिकारातीत घोषित कर दिया, यानी इनवैलिड घोषित कर दिया। 25/11/2021 हालांकि किए गए कृत्यों के संबंध में कुछ टिप्पणियां भी की गई थी। अधिसूचना को अतिरंजित घोषित करने से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई वापस दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचाया गया इस मैटर को, और कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह सुनिश्चित किया 2023 एसएससी ऑनलाइन SC 985 में रिपोर्ट किए गए फैसले
मामले में टिप्पणियां देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य हमारे उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 80 से 84 प्रासंगिक हैं और उन्हें नीचे यहां निकाला गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरे आर्डर को डिस्कस करेंगे। 80 हमारी सुविचारित राय में केंद्र सरकार ने दिनांक 30/5/2018 के निर्देश जो एनसीटी की दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना में परिणित हुए आरटी अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन इतना ही नहीं, अधिसूचना उद्देश्य के विरुद्ध है और कानून का अधिदेश जो बच्चों को सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा 81 पॉइंट कहा गया है, संपूर्ण प्रक्रिया प्रक्रियात्मक रूप से भी त्रुटिपूर्ण है। दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना उचित विचार विमर्श के बाद लिया गया एनसीटी का एक स्वतंत्र निर्णय नहीं, बल्कि यह केवल केंद्र सरकार का निर्देश का पालन करता है, एक ऐसा निर्देश जो दिन की वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए विफल रहता है। 82 पॉइंट पर मेंशन किया गया है कि उपरोक्त निर्णय लेने के बाद हम सभी समान रूप से यह भी मानते हैं कि राजस्थान राज्य ने बीएड के से आवेदन न मंगाकर स्पष्ट रूप से गलती की। योग्य उम्मीदवार इस कारण से कि उस समय जब तक राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी किया गया था, बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटी की वैधानिक अधिसूचना के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों के रूप में शामिल किया गया था, जो राजस्थान सरकार के लिए बाध्यकारी था जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा अवैध या संवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में टिप्पणियां की थी। अब यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में आर्डर देते हुए क्या डिस्कस किया था, हमारी राय कि राज्य सरकार आरईटी के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय अधिसूचना को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। भले राज्य सरकार की राय थी कि ऐसी अधिसूचना असंवैधानिक या किसी भी कारण से अवैध थी, फिर भी उस पर रोक लगानी पड़ी या उसे नजरअंदाज किए जाने से पहले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाए। 83 नंबर का पॉइंट है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऊपर जो कहा वह स्थापित कानूनी स्थिति है। मणिपुर राज्य बनाम सूरज कुमार ओक्राम मामले में इस न्यायालय के तहत की 3 न्यायाधीशों के फैसले में यह स्थिति है कि एक कानून जो है, यानी ये आर्डर जो है इसमें सब कुछ डिस्कस किया गया है और किसी सक्षम विधायिका द्वारा किया गया निर्णय तब तक वैध होता है जब तक उसे किसी अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है, अतः दोहराई नहीं जाता है। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि राजस्थान मामले में चीजें थोड़ी अलग थी। वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में मौका नहीं दिया गया था, इसको लेकर के मामला उठा था और कोर्ट ने उस बात का जिक्र भी किया है कि जब तक एनसीटी की अधिसूचना को किसी भी कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक आप उसे अवैध नहीं मान सकते हैं और इस बिहार पर राजस्थान राज्य सरकार को मौका देना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों को। 84 पॉइंट कर रहा परिणाम स्वरूप अपीलें खारिज की जाती है और राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 25/11/2021 के फैसले को बरकरार रखा जाता है। दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। उपरोक्त आदेश के आलोक में रिट याचिकाएं और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है। अब यहां से आप सभी लोग देखें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप एनसीटी ने 11/8/2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और 4/9/2023 को सभी राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वैधानिक नियमों के में सुधार अथवा बीएड को सम्मिलित करने हेतु अधिसूचना जारी के तौर पर सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता योग्यता का निर्देश दिया गया और यह बनाया जाना है। तो कुल मिलाकर के जो 4/9/2023 को एनसीटी की तरफ से सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे बीएड को लेकर के, उनके अनुपालन की बात की गई है। और 5वां पॉइंट कहता है हमारे सामने ऐसा मामला नहीं कि यूपी राज्य इस पर सहमत नहीं हुआ हो। 4/9/2023 को एनसीटी द्वारा जारी संचार का कार्यान्वयन, यानी कोर्ट ने मेंशन किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि हम एनसीटी की तरफ से जो 4/9/2023 को लेटर जारी किया गया है उसके कार्यान्वयन को हम नहीं लागू करेंगे, ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है। यह वह ऐसा होने पर हमें याचिकाकर्ताओं के लिए इसमें किए गए संशोधन पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं दिखता है। नियम जो एनसीटी अधिसूचना दिनांक को आगे बढ़ाने में अधिसूचित किए गए थे, वहीं 28/6/2018 एक बार फिर एनसीटी ने इसे लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अक्षरशः भावना में हम इसका कोई कारण नहीं दिखता। याचिकाकर्ताओं ने यहां लगाए गए नियमों की वैधता पर सवाल उठाया है। हालांकि राज्य सरकार को आगे निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया गया है कि एनसीटी का दिनांक 4/9/2023 का संचार यथाशीघ्र करें और उस पर कार्रवाई करें, कानून के अनुसार अधिसूचना भी जारी करें। यहां पे स्पष्ट ये दोस्तों नहीं कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है, जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट के डिसीजन में स्पष्ट कहा गया था। यहां पर जो है केवल और केवल राज्य सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि सरकार को आगे निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया जाता है कि एनसीटी का जो 4/9/2023 को लेटर जारी हुआ था उसके अनुपालन में उस पर कार्रवाई करें। और यहीं से चीजें निकलकर सामने आ रही कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और ऐसी खबरें लगातार सोशल मीडिया
मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं छठा पॉइंट कह रहा, उपरोक्त टिप्पणियों या निर्देशों के साथ रिट याचिका तदनुसार का निपटारा किया जा रहा है। और ये आदेश दोस्तों 11/12/2023 को जारी किया गया था, जो आज सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आर्डर में डायरेक्टली 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन यह बात जरूर मेंशन की गई है कि राज्य सरकार जो है एनसीटी की तरफ से 4/9/2023 को जो लेटर जारी किया गया था पात्रता और योग्यता के सापेक्ष में, उसके अनुपालन को लेकर के यथाशीघ्र कार्रवाई करे और कानून के अनुसार अधिसूचना लागू करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। तो अब देखना ही होगा कि राज्य सरकार क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी, या उनके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएगी, या आगे उनको कंटिन्यू रखेगी भर्ती में। क्या ऑप्शन तलाशती है 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने वाली खबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण और विस्तृत अपडेट, जिसको मैंने कोर्ट ऑर्डर के साथ आप सभी के साथ समराइज्ड किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।